देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं भाग्यश्री अनाथ आश्रम में और यहाँ जो है स्थायी भूमि हेतु सहयोग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जहाँ इनके पदाधिकारी जो है वो बताएंगे। तो आज हम ले चलते हैं आपको भाग्यश्री अनाथ आश्रम, जो भादरा के अनाज मंडी में है, और वहाँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताएंगे कि ये कैसा सहयोग चाहते हैं, ये स्थायी भूमि के लिए कैसा सहयोग चाहते हैं उसके बारे में। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए, और जो पहली बार यूट्यूब से जुड़ रहे हैं वो यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम भादरा व भादरा के आसपास के समाचार आपको दिखाते रहें। तो मैं ले चलता हूँ आपको भाग्यश्री अनाथ आश्रम। तो आप जो पधारे हो मीडिया, जो सभी का धन्यवाद करते हैं पूरे आश्रम परिवार की ओर से। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है, जो उद्देश्य है वो ये है कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 5 साल से 4.5 साल से अनाथ बेसहारों की सेवाएं है वो भादरा के अंदर कर रहा है। और 4.5 साल के अंदर हमने जो 5 जगह वो शिफ्ट कर दिया। सबसे पहले सिकरोड़ी के अंदर था, उसके बाद श्याम कॉलेज के सामने चला, फिर LVS स्कूल के पास चला, फिर अनाज मंडी के अंदर एक ऊपर की बिल्डिंग है, ये 5वीं जगह। और सबसे भादरावासी सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है वो इनके सताई जो जगह की वो समस्या चल रही है। इनकी समस्या को देखते हुए हमने सभी भामाशाहों से संपर्क किया, जो जनप्रतिनिधि है उनसे संपर्क किया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और अब तय किया है कि आश्रम की जगह ली है, 1 बीघा ज़मीन है वो मोल खरीदी गई है, 30 लाख रुपए के अंदर खरीदी गई है। वो जगह है जो अंडरब्रिज है, कुमार धर्मशाला है, सेंचुरी कॉलेज है, उसके पीछे जो जगह है वो दिखा रहा हूँ। ये वो जगह नक्शा है, मैं सभी को दिखा रहा हूँ। और 4.5 साल के अंदर ये भी दिखा रहा हूँ कि स्वतंत्र लोगों को भाग्यश्री अनाथ आश्रम है वो सभी के सहयोग से स्वतंत्र लोगों को घर भेज चुका है। और फिलहाल 42 आश्रम प्यारे आश्रम में उपस्थित है, उनकी सेवाएं है वो चल रही है। तो भादरावासियों से और देख रहे सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप सहयोग करिए, क्योंकि 5 साल से दुखी हैं। इनकी सताई कोई जगह नहीं बनी। अगर इनकी सताई जगह और खुद का आश्रम बन जाता है तो ये समस्या नहीं रहती है। हम जगह चेंज करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि 1.5 लाख रुपये साल का किराया हो जाता है, और 1.5 लाख रुपये में शिफ्ट करने के अंदर लग जाता है। यानी जो साल के अंदर 3-3.5 लाख रुपये वो जनता का पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, दिख नहीं रहा है। अगर वही स्थायी जगह होगी तो वो समस्या नहीं होगी, स्थायी का घर बन जाएगा। तो सभी जो देख रहे हैं, सभी भादरा के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि हमने छोटी सहयोग है वो 1000 रुपये दरगज के हिसाब से रखा है, कि कोई 1 दरगज का देना चाहे, कोई 5 दरगज का, कोई 11 दरगज का देना चाहता है, तो उसके हिसाब से हमने रखी है। और 1 किलो ज़मीन भी है, 30 लाख रुपए के अंदर हमने 2 लाख साई है वो दे दिया, और 2 महीने का 28 लाख का समय है। तो सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहते हैं कि हमने 5 साल के अंदर आपके पास आके कभी पैसा नहीं मांगा, क्योंकि बिना मांगे आश्रम चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब आप सहयोग करिए, ज़मीन के लिए सहयोग करिए। कोई कमरा देना चाहता है, कोई कुंड देना चाहता है, कोई ईंटें सरिया, जो भी सहयोग करना चाहे स्वेच्छा अनुसार आप सहयोग करिए। और हम तो यही कह रहे हैं कि सबसे छोटा सहयोग 1000 रुपये का, 1 दरगज का है, जो भी आप स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं, 1 दरगज का, 5 दरगज का, 11 दरगज का। तो सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि आप आश्रम के लिए सहयोग करिए। नहीं, उसके लिए व्यवस्था क्या किया 1000 रुपये जो कोई देना चाहे तो कैसे देंगे आप? उसके हिसाब से ये जी स्कैनर है, ये संस्था का अकाउंट है, संस्था का स्कैनर है, उसके अंदर चला जाएगा। तो देने के लिए हाँ, रसीद हमें जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी काट के भेज दें, रसीद हम लोग। तो सभी से नहीं, जो भी सहयोग करे स्कैनर के माध्यम से, तो वो व्हाट्सएप नंबर है उस पर स्क्रीनशॉट भेज दें, हम उनकी रसीद हाथों हाथ बनाकर भेज दें। नहीं, आपका कोई प्रतिनिधि गांव में भी जाएगा क्या? गांव में जाएगा जी, संस्था के जो पदाधिकारी है वही जाएंगे। कोई कमीशन पर हमने कोई नहीं रखा है, कोई महिलाएं आश्रम का चंदा नहीं मांग रही है, कोई पुरुष नहीं मांग रहे हैं। अब ज़मीन के लिए कुछ जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, वही आएंगे। इनके अलावा चंदा लेने के लिए भाग्यश्री अनाथ आश्रम से कोई नहीं है। आपने यहाँ सामाजिक संस्थाओं से भी कोई संपर्क किया क्या? उनसे चल रहा है संपर्क, अभी शुरू किया है सर, 2 दिन हुए हैं, 2-3 दिन शायद हुए। अब संस्थाओं से, सामाजिक जो कार्य करता है, जो भामाशाह है, उनसे भी मिलेंगे। आशा सभी से है, सभी सहयोग करेंगे। जी, तो बताएं
भवन निर्माण, आपने ज़मीन खरीदी है, उसके बाद भवन निर्माण की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल तो आप ज़मीन की जो खरीदारी की है उसके लिए आप बजट इकट्ठा कर रहे हैं। भवन के लिए भी कोई प्लानिंग की है? क्योंकि अगर एक साथ सब कुछ किया जाए तो ज़्यादा मुकम्मल है। सर सबसे पहले तो टारगेट है कि ज़मीन के जो पैसे वो उतारे जाए, उसके बाद भवन निर्माण में उनके साथ ही चलता रहेगा कि कोई अपने बुजुर्गों की समृद्धि में कोई कमरा, कोई हॉल कोई देना चाहे तो इस सहयोग से ही वो होगा सर। ऐसे ही सर आजकल क्या है कि जो भाग्यश्री अनाथ आश्रम है वो चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है सर? ये 5 फरवरी 2020 से स्टार्टिंग है सर, और लगातार चल रहा है। जगह अलग अलग चेंज हो गई क्योंकि स्थायी जगह नहीं है। 11 महीने से ज़्यादा कोई किराए पर बिल्डिंग देता नहीं। ये जगह ली गई थी 12 महीने के लिए ली गई थी, लेकिन जब ये जगह आप लोगों को जो सहयोग देते हैं वो सिर्फ किराए में चला जाता है? वो किराए में चला जाता है सर, और रसोई वगैरह अब रसोई के माध्यम से सहयोग हो रहा है। वैसे कोई रसोई दे देता है, उसी के माध्यम से सहयोग हो रहा है। और जब ये जगह ली गई थी तो 20-25 आदमियों से ट्रेन थी, अब 22-42 हो गए हैं। तो ये भी इसके अंदर है, वो जगह ये कम पड़ गई है उनके लिए। आपकी संस्था ATG भी है? ATG भी है सर, अगर कोई करना चाहता है तो ATG में अलाउड है, और प्रत्येक प्रकार का रजिस्ट्रेशन संस्था का किया गया है। आपके जो ये आश्रम में जो प्यारे रह रहे हैं उनकी आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? सुबह शाम दोपहर वैसे क्या है, क्या रूटीन है उनका? मतलब उनका रूटीन है, सबसे पहले 6 बजे उनका नाश्ता हो जाता है, चाय के साथ बिस्कुट या ब्रेड होती है। उसके बाद 9 से 10 बजे के बीच खाना होता है, और खाने के बाद 2-2:30 बजे चाय के साथ फिर नाश्ता होता है, फिर शाम को होता है। और उसके बीच में आ जाते हैं, कोई फ्रूट खिला जाता है, कोई मिठाई खिला जाता है। वैसे कोई इसमें सहयोग करना चाहे तो सुबह का, शाम का, दोपहर का खाने का उसका क्या उसका क्या है कर सर रखा है? कि 2100 रुपये एक समय का है। खाना आश्रम में बनाया जाता है, और जो खाना देना चाहता हूँ उन्हें खिलाने के लिए आना पड़ता है। और घर से कोई जिस प्रकार मन चाहे खाना खिला के जाना चाहता है उसका कोई चार्ज नहीं। अभी आश्रम में कितने लोग होंगे? 42 लोग अभी आश्रम में उपस्थित है, और 77 लोगों को परिवार से मिला। 77 लोग होंगे। 77 लोगों को ये पीछे मिला है, ये न्यूज़ है उसकी। ये झारखंड से निकल चुका था, सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है। क्या कहेंगे? सब लोग आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप आश्रम का अवलोकन करिए, यहाँ पर रह रहे आश्रम प्यारों से मिलिए। उसके बाद आपको लगे कि आश्रम का सहयोग करना चाहिए तो आप स्वेच्छानुसार सहयोग करिए। कोई बंदिश नहीं है कि आपको इतना, आप स्वेच्छानुसार सहयोग कर सकते हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि रसोई दीजिए, राशन वगैरह दीजिए, वही सिस्टम वही है। ज़मीन के लिए 1000 रुपये छोटे से छोटा रखा है, 1 दरगज का, तो उसमें भी सहयोग करिए, क्योंकि आप सभी अगर सहयोग करेंगे तो ये काम है वो संभव है। आपके बगैर कुछ भी संभव नहीं। प्रमोद जी, आप भी यहाँ संस्था में हैं, स्टाफ कितना है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके का आपका रूटीन है? जी बताएं, आप बोले, आवाज़ आ जाए। सबसे पहले तो तमाम मीडिया साथियों में बहुत बहुत आभार, अभिनंदन जो आप हमारे एक निवेदन पे यहाँ पधारे हैं। और बात करें अगर भाग्यश्री अनाथ आश्रम की, तो भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 4.5 वर्ष से संचालित है, और आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से चल रहा है। और भाग्यश्री अनाथ आश्रम भादरा में अब तक 147 आश्रम प्यारे वो रह चुके हैं, और लगभग 77 आश्रम प्यारों को, जैसे सत्यवान जी ने बताया, 77 आश्रम प्यारों को आप सभी मीडिया साथियों के सहयोग से दिलवाया गया है। अभी आश्रम में 4 है वो कर्मचारी है जो कि सैलरी बेस पे रहते हैं, और उनको पर मंथ सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा 4-5 लोगों की हमारी टीम है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। जी नहीं, इसके कोई कूपन वगैरह भी तो आपने बनवाए? कूपन भी बनाया है सर, 1000 रुपये का एक कूपन है, वो करना चाहिए। कौन सा है? कोई अगर लेके जाए तो उस वो दिखाएं, जनता को दिखाया जाए ताकि वो कोई डुप्लीकेट वगैरह, वो सही है, दिखा दें। इनको निमंत्रण जी पढ़ लें। आपको बताना भी चाहते हैं कि सभी आश्रम वालों की जो मेडिकल सुविधा है, जो दवाइयाँ वगैरह, वो सबकी दवाई चल रही है। हर महीने चेकअप होता है सबको, कुलदीप जी के द्वारा, गांधी बड़ी ड्यूटी है, वहाँ चेकअप कराया जाता है। जो बंडल सौ पड़ी है, ऊपर एक बंडल पड़ी है, फाइलां पर उपलब्ध करवाई जाती है। वैसे सभी भादरावासियों का, क्षेत्रवासियों का सहयोग होता है। हमारे साथ जयवीर सरोवा जी मौजूद है, समाज सेवी संस्थाओं से ये लगातार जुड़े रहते हैं। बताएं जयवीर जी, आप भी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, किस तरीके से देखते हैं इनके आश्रम की सेवा को, इनकी टीम को? सबसे पहले तो आप सभी का आभार, जो आप एक छोटे से फ़ोन के साथ
एक समाज सेवा में जुड़े लोगों के बीच में आकर आपने सबसे पहले शुरुआत कर दी भी, आपने सहयोग किया है। मानो ये रही बात समाज सेवा की, तो समाज सेवा तो आज हर इंसान मेरे हिसाब से इतना बिजी है कि वो टाइम निकाल नहीं पाता है। ये अपने नसीब की बात है, भी ये नसीब है अपना भी हम समाज सेवा में लगे। सत्यवान जी इनके अध्यक्ष हैं, मैं इनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भी काम छोटी सी उम्र में काम भी करते हैं, घर भी चलाते हैं और इनकी टीम है, तो ये मतलब धन्यवाद के आभारी हैं। बहुत बहुत इन्होंने मेहनत की है। हर बार ये हर साल बिल्डिंग चेंज करते हैं, तो मैं हर बार आता हूँ, वैसे भी बीच बीच में मैं आकर देखता हूँ, तो इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। और भादरावासियों और तहसील से जो भी लोग सहयोगी हैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि भी इनका हरदम सहयोग करते हैं और हर टाइम तैयार खड़े रहते हैं उनके लिए। बाकी रही बात, आज सत्यवान जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया, आपको बताया भी है कि ज़मीन ली है 1 किलो। ये ज़मीन इसलिए ली है कि बार बार बिल्डिंग चेंज नहीं करनी पड़े, हर बार 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो ये खर्चा हर बार न हो। अब समाज से यही निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि भी आप आगे आएँ। जो अपने माता पिता की स्मृति में कोई आपकी एनिवर्सरी कोई हो, कोई भी अच्छा अपना मन करे उसके हिसाब से अपना सहयोग करें। बिल्डिंग में जन्मदिन हो, कोई भी काम मान लो आप खुशी से मनाना चाहें, वहाँ आके बिल्डिंग में एक कमरा, कोई ऑफिस से कोई अपना कोई कुछ भी देना चाहे, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा और इस योगदान से एक बिल्डिंग खड़ी होगी। वो आप एक समाज सेवा, मान लो भादरा में जैसे नौर में एक अनाथ आश्रम है, प्यारी बहना संस्था, तो उन्होंने भी इसी तरीके से अपने खुद की बिल्डिंग बनाई है। तो आप जैसे सहयोगी और आप जैसे दानदाताओं की वजह से बनी है, तो मैं तो दोबारा यही कहूँगा कि आप जुड़ें और सहयोग करें। वो आपको कूपन दिखाओ, कूपन दिखाना, सीधा करो। ये कैसे मतलब कैसे भरा, क्या है इसमें सिस्टम बताया आगे आपको? ये कूपन का क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है जी, जो 1000 रुपये देना चाहते थोड़ा हैं बीच में उसको ये मिल जाएगा, ये अपने पास रह जाएगी, उसका रिकॉर्ड है। सिर्फ उसके पास रहेगी, आपके पास रहेगी? ये रिकॉर्ड वाली हमारे पास रहेगी। ये नंबर दोनों कूपनों पर लगे हैं, ठीक है। पता चल जाएगा 1 नंबर कूपन किसके पास है, ये रिकॉर्ड आश्रम में रहेगा। ठीक है। ये रसीद है जी, ये 1000 रुपये वाली है, वो ये 1000 रुपये। ये बड़ी जो या अगर कोई वैसे भी 2 कूपन या 4 कूपन या 5 कूपन ले ले तो वैसे भी हो सकता है। हाँ सर, हाँ कोई 18 गेट के एंट्री करते 3 नंबर दुकान है, वैसे 31 नंबर दुकान है। फिलहाल अनाज मंडी भादरा के अंदर चल रहा है। जो लोकेशन नई जगह ली गई वो बता दिए, अंडर ब्रिज के पास है, कुमार गंसा और सेंचुरी कॉलेज है, उसके पीछे 1 किलो जगह ली गई, वो भी मैंने नक्शा दिखा दिया एक बार और। ठीक है, ये कुमार धर्मशाला के जो पास में बगल में जो सेंचुरी कॉलेज है उसके पीछे की 1 बीघा कालू जी, आप भी संस्था के पदाधिकारी हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मदन जी सॉरी। हाँ बोलो मदन जी। तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप छोटे से आगरे पे यहाँ पहुँचे। भाग्यश्री अनाथ आश्रम पिछले 4.5 साल से यहाँ चल रहा है और करीब हम 5 बिल्डिंग बदल चुके हैं। सबसे पहली बिल्डिंग थी सिकरोड़ी, उसके बाद श्याम कॉलेज के सामने, उसके बाद हम आ गए थे LBS स्कूल के पास, उसके बाद हम 7 नंबर दुकान के ऊपर आ गए थे यहाँ पर अनाज मंडी में, और अब 31 नंबर दुकान, यानी हम 5 जगह बदल चुके हैं। हर 11वें महीने हमारा बिल्डिंग बदला जाता है और वजह रहती है कि लंबी कोई डीड हमारी होती नहीं है। एक किरायानामा लिखा जाता है सिर्फ 500 रुपये का, उसमें 11 महीने का एग्रीमेंट रहता है। एग्रीमेंट के बाद में 11 महीने के बाद हमें बिल्डिंग बदलनी पड़ती है। अब तमाम जो क्षेत्रवासी हैं उनके सहयोग से हमने ज़मीन लेने का प्रयास किया है। हमारे पास 2 लाख रुपए थे, हमने ज़मीन वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए दे दिए हैं। 28 लाख रुपए उनको अभी 2 महीने के अंदर देने हैं। वो तमाम जो मुझे सुन पा रहे हैं उन क्षेत्रवासियों से ही हमें इकट्ठा करने हैं। तो आप सबके पास हम पहली बार 5 साल में पहली बार सहयोग के लिए आएंगे। जिसको जितने गज ज़मीन दान करनी है, किसी को 1 गज ज़मीन दान करनी है तो 1000 रुपये उसका हमने चार्ज रखा है, कूपन रखा है, जिसमें कूपन नंबर भी आपके लगा रहेगा और आपका एड्रेस, नाम, पता सारा हमारे पास आ जाएगा और कूपन नंबर आपके पास आ जाएगा। जैसे राम जन्मभूमि समर्पण निधि इकट्ठा किया गया था, लाइकवाइज हमने कूपन तैयार किया है। और किसी को अगर 5 गज ज़मीन दान करनी है, 10 गज करनी है, 20 गज करनी है, 50 गज करनी है,
वो अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी ज़मीन दान करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ संस्था ATG में रजिस्टर्ड है। कोई भी व्यक्ति अगर अपना इनकम टैक्स बचाना चाहता है और सेवा में कुछ अंशदान अपना करना चाहता है तो उनका भी स्वागत है। अपने टैक्स के पैसे भी बच जाएंगे और आश्रम कार्यों के लिए ज़मीन भी हो जाएगी। करीब 100 लोगों का डेली खाना बनता है। 45 लोग आश्रम में वर्तमान में आश्रित हैं। डेली का खाना 100 लोगों का इस प्रकार हो जाता है कि सुबह का खाना 50 लोगों का, शाम का खाना 50 लोगों का। अगर कोई व्यक्ति कमरे का दान करना चाहता है या हॉल का दान करना चाहता है या अपने बुज़ुर्गों की पुण्यतिथि अपने बुज़ुर्गों की याद में या उनकी मेमोरी में कुछ आप बनाना चाहते हो, कोई कुंड का निर्माण करना चाहता है तो उनका भी स्वागत है। आप इस तरह का कोई भी निर्माण करवाना चाहते हो तो अनाथ आश्रम की भूमि है, वो स्थायी भूमि के अंदर आप दान कर सकते हो और अपने बुज़ुर्गों की जो यादें हैं उन्हें चिरस्थायी बना सकते हो। लंबे समय तक उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो बेकार में पैसे बहाने की बजाय आप अच्छी चीज़ों में लगाएं तो आपका भी भला होगा और इन अनाथ प्यारों का भला होगा। घर तो सभी के हैं लेकिन इनको भी घर मिल जाए तो इससे बड़ा कोई अच्छा काम मुझे नहीं लगता। धन्यवाद। अब सब लोग क्या संदेश देंगे? धन्यवाद करते हैं। 1 नंबर कूपन है वो भादरा लाइव की तरफ से सहयोग है वो किया गया, इनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार। 1 नंबर कूपन है वो लिया है तो चलो बहुत बहुत भाई साहब का भादरा लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्रवासियों को एक बार फिर से अपील करते हैं कि आप सबसे पहले भाग्यश्री अनाथ आश्रम का अवलोकन करिए जो अनाज मंडी के अंदर चल रहा है। उसके बाद आप स्वेच्छानुसार सहयोग करिए और आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक बार आश्रम का भी बिल्कुल करेंगे आपके वीडियो के माध्यम से। तो ये संस्था के पदाधिकारी जिन्होंने सत्यवान जी वगैरह इन सभी ने बताया। और अब हम देखते हैं ये आश्रम है जो अनाज मंडी जो है, अनाज मंडी के ठीक अंदर है। ये अनाज मंडी है बहादुरा की और इस अनाज मंडी के ठीक पास में ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम है जो यहाँ चल रहा है। और इसके अंदर अगर हम चलते हैं दिखाते हैं वो भी देखें। यहाँ ये अनाथ लोग ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम है और ये सब जो यहाँ है जिनकी सेवा होती है। ये है जो रहने की व्यवस्था है वो की गई है सभी लोग हैं और ये इस प्रकार से सेवा ही परमात्म है। और भाग्यश्री बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ सेवा हो रही है। सब खुश हैं। स्थायी भूमि सहयोग हेतु ये जगह बिल्कुल भी इनके हिसाब से छोटी है। ये 20-25 आदमियों की रहने की व्यवस्था है। जिस प्रकार लिया गया था उस समय हमारे पास तो 20-25 आदमियों की थी और अब हर महीने 4-5 लोग एक्स्ट्रा बढ़ते हैं तो उनके हिसाब से भी ये जगह छोटी है। और इसके अंदर भी हमने 5 फुट भर्ती कराई है। लेने के बाद फर्श हमने बनवाए हैं और लाइट फिटिंग, पानी फिटिंग की सारी व्यवस्था, ये फैन वगैरह सारी व्यवस्था है वो सभी का जो रुपया है वो लगता है वो यहाँ से शिफ्ट करें यहीं रह जाएगा। तो सभी से निवेदन है अगर इनका स्थायी भवन बन जाए, स्थायी जगह हो जाए तो बार बार बदलने की और जो पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये आप सभी आश्रम से आप मिल सकते हैं, सभी बैठे हैं। और ये आधे से ज़्यादा बोलते हैं, आधे से ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं होंगे पहले। सबके सब मंद बुद्धि है इसमें। 1-2 विकलांग भी है। एक इसमें कैंसर का भी पेशेंट है जो 6 महीने से हमारे पास है। उसकी हालत बिल्कुल नाजुक है जो 6 महीने से मेरे आश्रम के अंदर। ये थे भाग्यश्री अनाथ आश्रम बहादुरा में स्थायी भूमि हेतु सहयोग के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को भूमि दान हेतु प्रत्येक व्यक्ति कम से कम प्रति वर्ग 1000 रुपये की मांग की है। जो कुम्हार धर्मशाला जो बहादुरा में अंडरब्रिज के पास है उसके पास में भूमि खरीदी है। उसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज मांग किए। तो हम भी अपील करेंगे और सहयोग करने की और राष्ट्रवादी संदेश की ओर से भी देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।